पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि आपने मौत का जो कुआं है, वो जो सर्कस होता है, वहाँ से पेंटिंग का आगाज़ किया। तो उसके बाद भी कभी उसका रेफरेंस आया वो सर्कस का या मौत के कुएं का आपकी अच्छा, पेंटिंग? ये चाहते ना चाहते हुए कई दफ़ा आप कॉन्शियसली आप उन ख्यालात को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी दफ़ा बगैर उसके आपके सब कॉन्शियस से वो चीज़ें आ रही होती हैं। तो मेरा इस नई किताब के लिए एक काम था जिसका टाइटल है सर्कस का शेर। अच्छा। तो ये कहीं मेरे ज़हन में उस टाइम की एक याद हाँ। थी जिसको मैंने पेंट किया, जिसमें एक बंगाल टाइगर है जो सर्कस उसका जो आग का गोला उसके अंदर से जंप लगा रहा है। तो मेरा ख्याल है ये, अब मैं सोचूं तो ये मेरा वहाँ से आया हुआ जो मेरा उस टाइम का एक्सपीरियंस था, जब मैं सर्कस के साथ मौत के कुएं के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, जो वहाँ पे अच्छा, ऑब्जर्व। वैसे क्योंकि सर्कस की ज़िंदगी बड़ी दिलचस्प होती असद मोहम्मद ख़ान की कुछ कहानियाँ सर्कस के बारे अच्छा। में और बड़े मज़ेदार कैरेक्टर हैं। तो आपने सफ़र किया उनके साथ, तो आपके तजुर्बात कैसे रहे? वो जो लोग उसमें परफॉर्म करते हैं, क्योंकि रिस्क के लिए करते हैं जी ना, जी जी। और वो गरीब गुरबा होते हैं, कोई ऐसे वेल ऑफ तो होते नहीं हैं। नहीं होता है। और वो मुझे अब तक याद है कि वो थड़ा सा होता, उसके ऊपर वो डांस वांस कर रहे होते थे, लड़कियां होती थी, या जो ख्वाजा हाँ सरा में तो याद नहीं है। लेकिन अब भी ये जो मौत का कुआं है, मैं 20 साल पहले देखा था। इट्स फैसिनेटिंग। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बड़ी एक एक मुआशरे के अंदर हर तरह के अफराद होते हैं, वो अपनी अपनी दुनिया बसाते हैं मुख्तलिफ़ तरह से। तो इसमें जब जो मैं अब अगर देखूं कि क्या था, वो एक पैरेलल दुनिया चल रही है, एक 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 कह लें कि नॉर्मल मुआशरे के साथ एक और पैरेलल दुनिया चल रही है, जहाँ पे उनकी अपनी ज़िंदगियाँ हैं, अपना तरीक़ेकार है रहने का, खाने का, पीने का। तो वो जो मुआशरे के कई दफ़ा जो फिट नहीं होते या थोड़े से धुतकारे हुए लोग भी वो अपनी अपनी दुनिया बना लेते हैं। तो मेरे ख्याल में जो ये एक पैरेलल दुनिया चल रही है हमारे, वो उन्होंने खुद से क्रिएट की होती है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त है, जो मज़ारों पे, जो सर्कस या मेलों पे जो आपको एक दुनिया नज़र आती है, वो उन्होंने आबाद की हुई है अपने अपने जहन को वहाँ लगाने के लिए, या लेकिन ख्याल वो यही था कि एक पैरेलल दुनिया जो इन्होंने आबाद की होती है उनकी, उस तरह से आम मुआशरे के अंदर उन लोगों की जो मेल डांसर हैं, जो ख्वाजा सरा हैं, शायद उस तरह की एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन वो जो सर्कस की दुनिया है उसके अंदर वो एक्सेप्ट वो कर। एक्सेप्ट होते हैं, और उनकी अपनी जैसे टेंट या घर ऑन करते हैं, अपनी एक दुनिया के वो मालिक हैं, अपनी दुनिया के, जो उन्होंने इसके पैरेलल क्रिएट की हुई है। अच्छा, मैं वापस आता हूँ इसी कायदे। इसमें ज़ईफ़ जो है, वो हमेशा मुझे याद है जब मैंने कायदा पढ़ा था, उसमें ज़ईफ़ की जगह एक बुढ़ा बाबा यूं करके छड़ी टेक रहा है, जी। कमर खमीदा। इसमें आपने बहादुर शाह जफ़र को दिखाया। ये एक कमाल का लास्ट फोटोग्राफ जो बहादुर शाह जफ़र का है, जिसमें वो एक चारपाई पे ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन बैठे किस तरह से हुए हैं कि इतने वो कमज़ोर हैं कि उनके लेफ़्ट राइट पीछे तकिए और गद्दे रोल करके रखे हुए हैं, और वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं, और इतनी बेबसी है कि कुछ अल्फाज नहीं निकल रहे। तो उस जब बेबसी बहुत बढ़ जाती है, आप कुछ मुंह से नहीं कह सकते, तो हाथ जो हैं उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। तो इसके हाथ में बहादुर शाह जफ़र के एक मलमल का दुपट्टा सा या हाँ, एक एक हाँ, कपड़ा है जिसको वो हाथ से ट्विस्ट कर रहे हैं हाँ। और कुछ कह नहीं पा रहे। वो ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ में जी भी है। जी, है उसमें बहुत मदम था, तो उसको फिर मैंने निकाला उसमें से कि किस तरह से वो और नुमायाँ हो। क्योंकि मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब जब ज़ईफ़ हुए, तो उनके हाथ की मूवमेंट एग्जैक्टली यही थी, ये वाली। अब मेरी भी उसी तरह होती जा रही। तो ये नेचुरलनेस जो है, अच्छा, इसको बनाने में कितना अरसा लगा आपको? अच्छा, इस ख़्याल तक पहुँचने में थोड़ा-सा टाइम हाँ, ज़्यादा लगा था, हाँ, ख़्याल को फ़ाइनलाइज़ करने के लिए कि मुझे क्या बनाना है। मैं वो इस तरह से भी देख रहा था कि एक बादशाह जिसका जो लास्ट मुग़ल किंग है, जिसने क्या देखा है और कहाँ पे उसका एंड हुआ है, वो दास्तान मेरे लिए बहुत मायने ख़ेज़ थी। तो जिसकी वजह से मैंने इसको बनाया, बहादुर शाह ज़फ़र को। और जो इसके आगे फ़ोटोग्राफ में भी समझ आता है कि एक हुक्का रखा हुआ है, उसका जो चिलम है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे कामों का या गांव बिल्कुल। में बिल्कुल आम 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 से चिलम है जो ये आगे रखी बिल्कुल। हुई है। तो जब आप ये सोचें, तसव्वुर करें कि ये किस जगह से और कहाँ तक पहुँचा है, तो वो एक बहुत जज्बाती मेरे लिए ये
तस्वीर थी जिसको मैंने पेंट किया है। वक्फा वक्फा वक्फा।